हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 25 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है, उसका फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है और हम इसका रिवीजन 10 से 12 मिनट के अंदर ही करने वाले हैं, तो जिससे कि आपका टाइम बच सके। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, वहाँ से प्रोवाइड हो जाएँगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो द्वीप है, ये पूछा जाता है कि किस द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है? तो कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। नेक्स्ट बात करें कि इसके हेड कौन है? जो पहले हेड थे वो कौन थे? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे, और जबकि वर्तमान हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो ये याद रखने हैं आपको। पहले ट्रिगवेली और वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस हैं। नवीनतम देश कौन सा जो इसमें शामिल हुआ था? साउथ सूडान इसका नवीनतम सदस्य है और 193 नंबर का ये सदस्य बना है। नेक्स्ट बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। तो सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करना, ये इसकी थीम है अब की बार की 2023 की। नेक्स्ट बात करें कि यूएनओ के अंग कितने हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने अंग हैं? 6 अंग हैं इसके। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, उसके कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 5 होते हैं अस्थायी। अर्थात 5 के पास होती है वीटो पावर। यदि किसी कोई भी बिल वगैरह कोई भी है, कोई भी बात करी जाती है, तो अगर एक मना कर देता है, तो वो फिर लागू नहीं होगी बात। तो ये होता है स्थायी सदस्यों के लिए। जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्ष। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आता है कि जो 78वां सत्र है, यूएन महासभा का 78वां सत्र है, उसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष हैं। और ये किस देश के हैं? ट्रिनिडाद एंड टोबैको। तो ये भी याद रखना आपको, किस देश के? ट्रिनिडाद एंड टोबैको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग में इसका मुख्यालय है, जो कि नीदरलैंड के अंदर है। तो याद रखना। और बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? जो 6 अंग है इसके, तो 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, केवल 1 अंग का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय बनी है जिन्होंने पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन है? प्राची यादव। तो याद रखना आपको। और कहाँ की रहने वाली है? ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली है ये। अब बात करें जो एशियन पैरा गेम्स हो रहे हैं, ये कौन से क्रम के हैं? 4th क्रम के हैं और होंगजू चीन में इनका आयोजन हो रहा है। तो जहाँ पर मेन वाले एशियन गेम्स होते हैं, वहीं पर पैरा गेम्स होते हैं। तो ये याद रखना आपको। अब अभी हाल ही में एशियन पैरा गेम्स जो हो रहे हैं, इसमें एक नया खेल जोड़ा गया है। 2 नए खेल जोड़े गए थे, जिसमें से जो एक खेल है, वो है पैरा ताइक्वांडो और इसमें हमारे भारत की एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य जीता। तो कौन है वो? अरुणा पवार। तो अरुणा पवार ने पैरा ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता है, याद रखना आपको। एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? तो 4th रैंक पर थे हम। और टोक्यो ओलंपिक में 48 रैंक थी हमारी। तो याद रखने आपको, एशियन गेम्स में 4th है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 48वीं रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पोलियो दिवस। तो पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और क्यों मनाया जाता है? जो जॉन सॉल्क थे, उनको याद करने के लिए इसे मनाया जाता है। और जॉन सॉल्क कौन थे? वे पहली पोलियो की वैक्सीन बनाने वाले कौन थे? जॉन सॉल्क थे। तो याद रखना है कि सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी पोलियो की? जॉन सॉल्क ने। यह वायरस से होने वाला रोग है। जो पोलियो होता है, ये वायरस से होने वाला रोग होता है। और इसका प्रसार कैसे होता है? तो दूषित जल और दूषित भोजन खाने से। तो याद रखना आपको, दूषित जल और दूषित भोजन खाने से पोलियो वायरस का प्रसार होता है। अर्थात पोलियो जो होता है वो दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। जबकि रोग कारक कौन है? तो वायरस होता है। नेक्स्ट बात करें कि ये प्रभावित किसे करता है? तो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। और अंतिम केस जो आया था वो आया था 2011 में। तो 2011 में अंतिम केस आया था कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और जब किसी देश को मुक्त किया जाता है, तो उसमें लास्ट के 3 साल देखे जाते हैं कि कोई केस तो नहीं आया। तो 2011 के बाद 3 साल देखे जाते हैं, तो 2014 में फिर इसे मुक्त घोषित कर दिया जाता है, पोलियो मुक्त। अभी हाल ही में भारत को किस रोग से मुक्त किया गया है? तो बर्ड फ्लू से मुक्त किया गया है। और यह वायरस कौन सा वायरस होता है बर्ड फ्लू का?
H5N1। तो ये भी याद रखना आपको, बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5N1। अब वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनकी ट्रिक देख लेते हैं हम, क्योंकि वायरस से संबंधित क्वेश्चन आया तो इनकी ट्रिक क्या होती है देखो। वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक, रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना हमें पानी दो जरा, कोई व्यक्ति कह रहा अपनी पत्नी से, तो वो कहती है विष पी, ये ले विष पी। तो रचना हमें पानी दो जरा, तो वो कहती है कि ये ले विष पी। तो रचना से हो जाता रेबीज, आर से रेबीज, और CH से चिकन पॉक्स, चेचक और कोविड-19। तो ये हो जाते हैं रचना से। और एच मतलब होता है हेपेटाइटिस, और एम मतलब होता है मीजल्स जिसे बोलते हैं खसरा, और ई मतलब होता है इबोला, तो इबोला वायरस। नेक्स्ट बात करें पी से, तो पी से हो जाता पोलियो, डी से डेंगू, जे से जीका, और ए से एड्स। तो ये हो जाते हैं हमारे वायरस से होने वाले रोग। और विष पी से हो जाता वायरस मतलब विषाणु से होने वाले रोग। तो ये ट्रिक थी इनकी विषाणु से होने वाले रोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन कहाँ पे किया है? कलोल गुजरात के अंदर किया है। तो याद रखना आपको, इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी कि कहाँ पर होगा उद्घाटन, कलोल में होगा, लेकिन उद्घाटन हुआ कब है? तो वो अब हुआ है। और जो DAP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये भी याद रखना आपको, DAP की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि कंपनी कौन सी है जिसने इसे बनाया है यूरिया को, तो इफ्को कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इफ्को की स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, ये तो हो जाता हमारा पहला पहला नैनो तरल संयंत्र। जबकि बात करें दूसरा कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा प्रयाग, जो हमारे यूपी है वहाँ पर। तो प्रयागराज में खोला जाएगा सेकंड। मृदा में NPK का अनुपात क्या होता है? तो 4:2:1 होता है मृदा के अंदर NPK का। तो NPK का अनुपात पूछा जाता है 4:2:1। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो दूसरी महिला है ये साधना सक्सेना। तो ये हो जाती है दूसरी। जबकि बात करें पहली कौन थी, तो पद्मा बंदोपाध्याय पहली थी। तो ये याद रखना आपको, दूसरी साधना सक्सेना, जबकि पहली थी पद्मा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट बात करें कि सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी, तो ये कैप्टन शिवा चौहान है। और लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, तो ये गीता राणा है। तो गीता राणा और कैप्टन शिवा चौहान ये भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने शुभमन गिल, जिन्होंने 38 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। तो याद रखना आपको कि सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले शुभमन गिल हैं। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ अफ्रीका के। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि IPL 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने जीता है, और जबकि पर्पल कैप किसने जीता था? वो मोहम्मद शमी ने जीता था। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो ये कौन है? रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक लगाए हैं। और सबसे अधिक छक्के भी किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने। तो ये दोनों रिकॉर्ड किसके पास हैं? रोहित शर्मा के। 19वें एशियन गेम्स में जो क्रिकेट टीमें थी, तो उसमें हमारे जो मेल वाली उसने भी गोल्ड जीता था, और फीमेल वाली ने भी गोल्ड जीता था। मेल वाली ने किसको हराया था? अफगानिस्तान को हराया था। और फीमेल वाली ने श्रीलंका को हराया था। तो ये भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है, हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना, तो ये योजना का नाम है, का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। तो ये आपको याद रखना है, किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट बात करें कि किसके लिए हैं, तो किसके लिए है ये? जो 10 से 18 वर्ष की छात्राएं हैं, उन्हों को कुछ राशि जमा करनी होगी, और उसके बदले कुछ टाइम बाद उन्हें 5 गुना उधार मिल सकती है राशि। अर्थात ये समझो कि अगर 1000 रुपये जमा करे उन्होंने, और किसी टाइम पर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो वो 5000 रुपये तक उधार ले सकती हैं। तो ये है इसका उद्देश्य, जिससे कि उच्च शिक्षा के लिए अगर उन्हें चाहना पड़ती है इंटर के बाद कोई तकड़ी अच्छी सी डिग्री करने के लिए, तो 5 गुना उधार ले सकती हैं।
नेक्स्ट बात करें कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश की है, तो ये भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरनेस बॉट किसने लॉन्च किया है? तो डाउट क्लियरनेस बॉट किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या होने वाला है कि किसी भी विषय के डाउट होंगे तो उन्हें सोल्व किया जा सकता है। तो इस वाले ऐप पर अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ किसी चीज़ में भी डाउट आता है तो इस ऐप पर जाओ और वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। लामा चैटबॉट किसने लॉन्च किया था? ये मेटा ने लॉन्च किया था। और मेटा किसकी का मतलब मेटा के अंदर कौन-कौन आते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप और आता आपका इंस्टाग्राम। तो ये आते हैं मेटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ गोवा के अंदर। तो गोवा में हुआ 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। और किस मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। जो कि उसके हेड कौन है सूचना प्रसारण मंत्रालय के? जो इसके हेड हैं इसके अनुराग ठाकुर इसके हेड हैं। और ये कब आयोजन होगा? नवंबर में इसका आयोजन होने वाला है। और सबसे पहली जो फ़िल्म है जो स्टार्ट होगी वो अट्टम फ़िल्म से स्टार्ट होगा ये समारोह, ये भी याद रखना आपको। और यह एक मलयालम फ़िल्म है। 69वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार तो बेस्ट एक्टर का किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है? आलिया और कीर्ति सेनन को। तो ये भी याद रखना आपको। बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म की तो ये रॉकेटरी को मिला है। और हिंदी फ़िल्म का ये मिला है सरदार उधम सिंह को। तो ये याद रखने हैं आपको अवार्ड। नेक्स्ट आता है कि 69वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये किसे मिला है? वहीदा रहमान को। और ये 53वें नंबर का है, ये भी याद रखना आपको। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आता है हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है। तो शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? काहिरा में। बात करें कि जो 7 अक्टूबर है उस दिन सुकोत फेस्टिवल मनाया गया था। कहाँ पर? जो इज़राइल है वहाँ पर। तो इज़राइल में 7 अक्टूबर को सुकोत फेस्टिवल मनाया गया था जो कि यहूदियों का त्योहार होता है। और उस टाइम पर हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए थे जिससे काफ़ी लोगों की इसमें मौत हो गई थी। और इससे क्या होता है फिर युद्ध छिड़ जाता है। बात करें नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड तो ये हमास ने स्टार्ट किया था इज़राइल के लिए। बात करें ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की तो इज़राइल ने करा था किसके विरुद्ध? ये करा था हमास के विरुद्ध। तो हमास ने किसके विरुद्ध किया था? अलक्सा फ्लड इज़राइल के विरुद्ध, जबकि इज़राइल ने आयरन स्वॉर्ड हमास के विरुद्ध। हमने कौन-सा स्टार्ट किया था? जो वहाँ पर भारतीय फँसे थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया था। और सुएज़ नहर, तो इस पर किसका अधिकार है? मिस्र का इस पर अधिकार है, ये भी याद रखना आपको। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जिनका मैंने रिवीजन कराया और आपको इसकी पीडीएफ जो है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।